थर्ड वाला इन एन एपी, तो कोई आपको एपी दिया हुआ है, द 10th टर्म इज 46, तो 10th टर्म मतलब क्या दिया हुआ है, T10 दिया हुआ है आपको, है ना, ये आपको आना चाहिए, ये आपको क्या दिया हुआ है, T10 कितना 46, सम मतलब प्लस, किसका सम, द सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म इज 52, तो अगर मैं 5th टर्म मतलब T5 प्लस T7 करता हूं तो किसके इक्वल आ रहा है, 52, है ना। ये पढ़कर आपको ये पता चलना चाहिए कि ये T5 और T7 का सम दिया हुआ है कितना 52। फाइंड द एपी, तो आपको पूरी की पूरी एक एपी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करनी है, पूरी की पूरी एक एपी सीक्वेंस बनानी है। तो अभी अगर आप चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के आ रहे हो, तो अभी जैसे ही आपको एपी सीक्वेंस फाइंड करने बोला है, तो आपको ये पता चलना चाहिए, अगर मुझे पूरा का पूरा एपी सीक्वेंस फाइंड करना है, तो एपी सीक्वेंस फाइंड करने के लिए अपने को ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ये लॉजिक आपको बैठाने आना चाहिए, है ना। ये एपी मिलेगा कहाँ से, एपी फाइंड करने के लिए अपन ने वो टाइप 3 देखा था, है ना। टाइप 3 में जब भी आपको पूरा का पूरा एक एपी सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना रहता है, तो अपने को ए चाहिए और डी चाहिए। तो यहाँ से अपने को पता चला अपने को किसी तरीके से ए फाइंड करना पड़ेगा और किसी तरीके से डी फाइंड करना पड़ेगा। इतना समझा है। तो गिवन में आपको दिया है T10 इज इक्वल टू 46 और T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52, है ना, ये अपन क्वेश्चन में देख के आ रहे हैं। फिर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एपी सीक्वेंस, है ना, पूरा का पूरा आपको एपी सीक्वेंस फाइंड करना है। तो एपी सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपको ए और डी दोनों पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन में जो दिया है वहां से स्टार्ट करो, क्या दिया है, T10 इज इक्वल टू 46, तो वहां से स्टार्ट करो। फर्स्ट में आपको दिया है T10 इज इक्वल टू 46। मैं T10 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं T10 को लिख सकता हूँ a प्लस 10 माइनस 1d, है ना। मैं यहाँ पर Tn का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, बट ये आपको अब तक आना चाहिए कि Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d, तो T10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, जहां जहां n, तो ये आएगा a प्लस 10 माइनस 1d। तो मैं ये T10 की जगह डायरेक्ट लिख रहा हूँ a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो अगर मैं ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा a प्लस 10 माइनस 1d, तो आप पागल मत हो जाना कि ये कहाँ से लिख दिया है, ये Tn का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे हैं, समझाइए आपको। तो T10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a प्लस 10 माइनस 1d इज इक्वल टू 46। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा a प्लस 10 माइनस 1 9 और ये d इज इक्वल टू 46। इतना समझा है। अभी जो अपने को सेकंड दिया वो लेके चलेंगे, सेकंड क्या दिया है, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52, तो वो लेके चलेंगे सेकंड में। सेकंड में आपको दिया है T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52, तो क्या मैं T5 की जगह लिख सकता हूँ a प्लस 5 माइनस 1d, है ना, Tn का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहे भाई, पागल मत हो जाना इधर। तो T5 की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस 5 माइनस 1d और ये प्लस, तो T7 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो बोलो, T7 की जगह मैं लिख सकता हूँ a प्लस 7 माइनस 1d, बढ़िया आ गया ना आपको ये। तो मैं T7 की जगह लिख सकता हूँ a प्लस 7 माइनस 1d, है ना, आया रहेगा आपको ये, इक्वल टू 52। इसको अभी अपन थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये क्या आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 क्या आएगा 4 और ये d प्लस a प्लस 7 माइनस 1 क्या आएगा 6 और ये d इज इक्वल टू 52। इसको अपन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो a प्लस a क्या आ जाएगा 2a और ये 4d प्लस 6d, है ना, तो देखो dd का टर्म, तो 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा 10 और ये d इज इक्वल टू 52। तो अभी इस इक्वेशन को देखकर कुछ चमक रहा है, कुछ चमकना चाहिए इधर, ध्यान से देखो 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 इसको देखो। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 52 है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके छोटा कर लूँ, है ना, जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा मजा आएगा, या बड़े में मजा आता है, जितना ज्यादा इक्वेशन छोटा रहेगा उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाय 2 और बोथ साइड, है ना। एग्जाम में आप ये पूरा नाम लिखोगे BOTH बोथ SID साइड, तो सबको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2a अपॉन 2 प्लस 10d अपॉन 2 इज इक्वल टू 52 अपॉन 2। अभी अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2, है ना, 2 2 कैंसिल, और ये 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, ये बच गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 26।
तो अभी थर्ड में फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 में क्या बोल सकता हूँ, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46, और फ्रॉम 2 क्या बोल सकता हूँ, a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। तो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट, इधर उधर चलेगा, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। इसको ध्यान से देखो, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट, इधर उधर चलेगा, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड अपन लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले स्टेप में आप क्या करते हो, कोएफिशिएंट सेम करते हो, सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, साइन चेक करते हो, अगर साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट करते हो, साइन अलग अलग है तो ऐड करते हो, ऐसे। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला स्टेप, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, तो आप देखोगे ए का कोएफिशिएंट 1 है, ए का कोएफिशिएंट 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो साइन चेक कर लो, साइन क्या है, प्लस है, साइन क्या है, सेम सेम, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, तो अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। अपने को पता है जब अपन सबट्रैक्ट करते हैं सबकी साइन चेंज, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है मतलब क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे प्लस ए माइनस ए ये कैंसिल, प्लस 9d माइनस 5d, है ना, ये वाला साइन लेना। आपको दिख रहा है एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4, और ये d और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस इज इक्वल टू 46 माइनस 26, तो 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 2 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस। तो यहाँ से मेरे को d फाइंड करना, यहाँ पर 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो d क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 20/4, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो d क्या आ गया, d की वैल्यू आपको 5 मिल गई। तो जैसे आपको d मिल गया आप a फाइंड कर सकते हो, है ना, ये d की वैल्यू उठाकर कोई भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जहां भी आपकी मर्जी करे वहां डाल दो। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे पुट d इज इक्वल टू 5 इन इन इक्वेशन कहाँ डालना है, इक्वेशन 1 में डाल लो। तो इक्वेशन 1 चुपचाप लिख लो, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46। अभी पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां d वहां वहां 5, तो ये आ जाएगा a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 46। इसको आगे सॉल्व कर सकते बिल्कुल, तो ये आएगा a प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 46। अभी यहाँ से मेरे को a फाइंड करना है, यहाँ पर 45 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 46 माइनस 45, 46 माइनस 45 क्या आएगा 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आपको a की वैल्यू 1 मिल गई है और d की वैल्यू 5 मिल गई है। अभी अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना था एपी सीक्वेंस। फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना है एपी सीक्वेंस, है ना, एपी, है ना, अपने को एपी सीक्वेंस फाइंड करना। अपने को पता क्या, अपने को पता है ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 5 है, तो T1 क्या आ जाएगा, T1 ए आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, T2 क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा T1 प्लस कॉमन डिफरेंस, है ना, तो T1 क्या है 1 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो ये आ जाएगा 6। T3 क्या आ जाएगा, T3 आ जाएगा T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T2 क्या है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 5, 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। T4 क्या आ जाएगा, T4 आ जाएगा T3 प्लस कॉमन डिफरेंस, T3 क्या है 11 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो 11 प्लस 5 क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी आर, तो रिक्वायर्ड एपी क्या है, ये 1 6 11 16 डॉट 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 ऐसे, है ना, ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड एपी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे।